जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं उनमें सबसे पहले है लेंथ यानी कि लंबाई। तो लंबाई के लिए किस चीज़ का यूज किया गया है? मीटर का। और वो मीटर है क्या? वह 1 मीटर दूरी क्या है? प्रकाश जो निर्वात में चलता है, जो 1 सेकंड का हिस्सा लिया गया उसमें 299792458 सेकंड में जितनी दूरी प्रकाश तय करेगा तो उसको 1 मीटर बोलेंगे। तो लेंथ के लिए क्या यूज किया गया है? मीटर। ये आपने ध्यान रखना है, मीटर लेंथ के लिए यूज होगा। ठीक है। अब द्रव्यमान यानी कि मास, इसको किस में मापेंगे? किलोग्राम में। केजी इसका संकेत है। ठीक है। अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यदि मापना है तो एक रोड सुरक्षित रखी गई है फ्रांस के सेवरिज शहर में, जब ये यूनिट बनाई गई थी। प्लेटियम इरिडियम की मिश्र धातु की एक रोड है, प्लेटिनियम और इरिडियम मिश्र धातु की। ठीक है। उसको 1 kg उसका वेट रखा गया है, तो वो माप के लिए एक फिक्स यूनिट बना दी गई है। ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं ऐसे ही। तो टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए क्या यूज किया गया है? सेकंड। ठीक है। तो टाइम के लिए मात्रक जो सेकंड है, और सेकंड कैसे यूज किया गया? सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के यानी कि 9192631770 आवर्तकालों की विधि को 1 सेकंड कहते हैं। आइंस्टीन ने अपनी प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय के चतुर्थ विमा के रूप में प्रयुक्त किया है। बस आपने ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है। टाइम के लिए जो यूनिट है वो सेकंड यानी कि ऐसा यूनिट है। ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। आगे है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का जो मूल मात्रक है। विद्युत धारा के लिए जो ऐसा यूनिट होगी एम्पियर, जिसको डोनेट किससे करेंगे? ए से। ठीक है। एम्पियर ए इसका सिंबल होगा। ताप आगे है टेम्परेचर, टेम्परेचर का मूल मात्रक होगा केल्विन, जिसको डिनोट करेंगे के से। ठीक है। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मगतिक ताप को, यानी कि जो जल का त्रिक बिंदु का ऊष्मागतिक ताप है उसका 1/273.16 भाग को ही क्या बोला गया है? टेम्परेचर। और उसको टेम्परेचर को मतलब उसके लिए जो मात्रक यूज किया गया है केल्विन के। अब चलते हैं 6 और 7, दो बची हैं हमारी। 6 है हमारी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मूल मात्रक है, सीधा ही क्वेश्चन आता है कि जो है ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट क्या है? कैंडला या फिर कैंडेला किसकी यूनिट है ज्योति तीव्रता की? आपने मोस्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा को यदि आपने मापना है तो उसको किस में मापोगे? मोल में। ठीक है। और मोल क्या होता है? एक एवोगाड्रो नंबर के यानी कि एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट की जो वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसको क्या बोला गया है? एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने करेक्ट ध्यान रखनी है। अब जहाँ से क्वेश्चन बनना है वहाँ से मैं आपको बताऊँगा। अब जो है फंडामेंटल्स यूनिट हैं हमारी 7, इनके सिंबल हैं। सिंबल आपने ध्यान रखने हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल यूनिट के सिंबल क्या हैं। ठीक है। तो सिंबल में 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ। लंबाई को यानी कि लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं, किस में मापेंगे? मीटर में। सिंबल क्या है इसका? एम। ठीक है। द्रव्यमान यानी कि मास को किलोग्राम में मापेंगे, इसका सिंबल है केजी। टाइम को सेकंड में मापेंगे, इसका सिंबल है एस यानी कि सेकंड एस। विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे यानी कि इसका सिंबल है ए। टेम्परेचर को केल्विन में मापेंगे, इसका सिंबल है के। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापेंगे, इसका सिंबल है सी डी, छोटी सी और छोटा डी। और पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मापेंगे, इसका सिंबल है MOL। तो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है। चलते हैं अब आगे। आगे है इसके अंदर संपूरक मात्रक। समतल कोण के लिए यूज करेंगे रेडियन, और रेडियन का सिंबल होगा RAD। ठोसिया कोण के लिए स्टीरेडियन, और स्टीरेडियन का सिंबल होगा SR। ठीक है। अब बड़ी यूनिट्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। खगोलीय इकाई, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU। ठीक है। दूरी का मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में से मापी जाती है। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
ये इक्वल हो जाएगी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है। ठीक है, अब सेकंड वर्ष है, ये दूरी की है, बड़ी दूरी के मापने की ही है ये इकाई। ठीक है, फिर है प्रकाश वर्ष, यह दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी, ये तीनों दूरी मापने के लिए यूज किए जाते हैं, बड़े यूनिट हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली गई, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी चली, उसको प्रकाश वर्ष बोलेंगे। यानी कि ये चलेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, किलोमीटर। तो ये होगी, ये भी दूरी की है प्रकाश वर्ष। और सबसे बड़ी दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है, क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन में आ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक जिसको बोलते हैं। और 1 पारसेक किसके इक्वल होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इसको बोलेंगे 1 पारसेक। 3.108 इंटू 10⁻16 इसको बोलेंगे पारसेक। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, तो आपने बताना है कि वीडियो कैसी लगी। इससे रिलेटेड हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी विद डिस्कशन करेंगे। तो आपने जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। उन मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे और आगे भी आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करवाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपने बार बार यही बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आपने जो अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, दोबारा से डिस्कस हम उसको कर लेंगे। अब हमने इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, उसको भी प्रॉपर डिस्कशन के साथ हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।